हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। इससे पहले मैंने वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है उसका वीडियो में बना चुके हैं और आप जा कर के मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है राजेश्वरी विजुअल, जिस पे आप सर्च करके देख लीजिएगा। और मैं आज देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं के कितने टाइप्स हैं और क्या होता है बाल विकास में, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, बच्चा किस अवस्था में क्या सीखता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जो सीटेट एग्ज़ाम में हर बार क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो है वो है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था को अगर इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज जिसकी टाइम पीरियड होता है 9 मंथ से लेके 280 डे, ठीक है। 9 मंथ से लेके 280 डे को हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में माता के गर्भाधान से लेकर के शुरू होता है और जीवन पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है। इसमें विकास कैसे होता है कि माता के गर्भ से लेके और जन्म तक चलता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। कि जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है ये, ठीक है। जिसको हम ऐसे सीधे शब्द में बोलेंगे तो कहेंगे कि गर्भ से लेके कब्र तक जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। और अगला हमारा है शैशवावस्था। शैशवावस्था को इंग्लिश में बोले तो इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, जिसकी जो मतलब स्टेज एज है वो है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का बच्चा जब होता है तब क्या करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, पूरी तरह से अपने माता पिता यानी अपने पेरेंट्स पे क्या होता है, डिपेंड होता है, निर्भर होता है, ठीक है। और इसका जो मूल प्रवृत्ति व्यवहार होता है वो क्या करता है, उसके मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है इसका व्यवहार। कि अगर बच्चा को भूख लगेगा तो रोएगा, अगर भूख नहीं लगेगा खुश रहेगा तो हंसेगा। इसी को हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जो बच्चा उस अपने मूल प्रवृत्तियों पे इस अवस्था में क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है। अगला हमारा है कि इस अवस्था में बच्चा अपने शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि और सीखने की जो वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से क्या होता है, डेवलप होता है, विकास करता है। और इसी अवस्था में उसको एक आता है कि नैतिकता का अभाव होता है। क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि मोरालिटी की कमी होती है। इसमें बच्चा सही गलत का कोई उसका मतलब पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसमें मॉरलिटी की कमी होती है, नैतिकता की अभाव होती है, ठीक है। जो क्या है हमारा शैशवावस्था, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं और ये 2 साल का होता है। अगला जो हमारा है वो है पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था को इंग्लिश में बोले तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसकी एज 2 से 6 वर्ष माना गया है। लेकिन आपके दिया हुआ है वो 2 से 6 वर्ष का ही माना जाता है, पूर्व बाल्यावस्था। और इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, जिज्ञासा प्रबल होती है, बहुत अधिक होती है हर चीज़ को जानने में कि ऐसा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसी अवस्था को हम टॉय एज भी कहते हैं। टॉय एज का मतलब होता है कि खेलने की जो एज है इसी को कहते हैं। और भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण भी होता है। क्या होता है कि पूर्व बाल्यावस्था में बालक भाषा को बहुत जल्दी एक्वायर कर लेता है, सुन सुन के, देख देख के, उसका नकल करके, ठीक है, अनुकरण करके भाषा को बहुत जल्दी, बहुत मतलब इजी वे में अपनी मातृभाषा को, जो घर में लोग बोलते हैं, माता पिता पास पड़ोस के लोग बोलते हैं, उसी मातृभाषा को बहुत जल्दी से क्या करता है, एक्वायर कर लेता है। इसमें कोई उसको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है, बहुत संवेदनशीलता से क्या होता है वो एक्वायर कर लेता है। और अगला हमारा है इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाला गेम्स में एक्टिव रूप से क्या करता है, भाग लेता है। जिसमें ऐसी गेम्स होती है जिसमें बच्चा बहुत एक्टिव रूप से क्या करता है, भाग लेता है, कल्पनाशील होता है, सोचना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है, विचारता है कि इस गेम में हम कैसे क्या करें जो गेम को जीत जाएं, ठीक है।
इसी को हम एक्टिव रूप से भाग लेता है, उसमें क्या होता है सक्रिय रूप से भाग लेता है, पूरा पूरा मतलब उसी पे कल्पनाशील हो जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो 2 से 6 वर्ष का माना जाता है। तो जो है मध्य बाल्यावस्था क्या है और किशोर अवस्था क्या है, ठीक है। किशोर अवस्था में बच्चा कैसे डेवलप करता है और बाल्यावस्था में बच्चा कैसे डेवलप करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैंने है कि क्या है हमारा, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि परसों पूर्व अवस्था जो थी, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, और इन सारी चीज़ों को मैंने पहले ही बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। और आज हमारा जो है वो फोर्थ है कि मध्य बाल्य अवस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, जो 6 से 11 वर्ष से लेके 7 से 11 वर्ष तक भी माना जाता है। इसको जो है सीटेट वाले ने ये वाला जो है एज को सही मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो है वो हमारे 6 से 11 ईयर्स का बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है आरंभिक एज जो होती है वो क्या होती है, स्कूल का एज कहा जाता है, क्योंकि जो 6 साल का बच्चा हो जाता है तो क्या करता है स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, उसी को हम स्कूल एज कहते हैं। और गंदी अवस्था भी इसी को कहा जाता है। गंदी अवस्था हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा 6 साल का होता है, छोटा होता है और मिट्टी धूल में क्या करता है खेलता रहता है, इसी को हम गंदी अवस्था कहते हैं। स्फूर्ति अवस्था, स्फूर्ति अवस्था का मतलब होता है स्मार्ट एज। इस एज में बच्चा क्या होता है स्मार्ट दिखता है, क्योंकि नई नई त्वचा होती है, स्मार्टनेस होता है, अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, इसी को हम स्फूर्ति अवस्था कहते हैं। और खेल की अवस्था भी कहा जाता है। इस एज में क्या होता है बच्चा मतलब खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा सब कोई जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल के होते हैं वो खिलौनों से खेलते हैं। आप भी खेले होंगे, खिलौनों से छोटे रहे होंगे तब, ठीक है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है। संग्रहण का मतलब होता है कि कोई चीज़ को कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना, उसी को हम कहते हैं संग्रहण। तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है तो क्या करता है वो अपने खिलौनों को कलेक्ट करके रखता है, और अदर चीज़ें भी हो गया जो कलेक्ट करके रखता है। कलेक्ट करने की उनके अंदर क्या हो जाती है प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, किस एज में 6 से 11 साल के एज में, ठीक है, जिसको हम मध्य बाल्यावस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो है और उसमें से कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे टोली समूह यानी गैंग एज, जिसमें वे 6 साल का बच्चा क्या करता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं एक साथ में खेलते हैं, जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ गैंग बना करके जाते हैं। अगला हमारा जो है उसे कहते हैं अनोखा, जीवन का अनोखा काल। इसी काल को हम जीवन का अनोखा काल कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बच्चा आराम से खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, खाना खाते हैं, और इसमें कोई टेंशन नहीं होता है। इसी को हम जीवन का अनोखा काल मान लेते हैं। और इसी में बच्चा कुछ तार्किक चिंतन भी करने लगता है, उसके अंदर जो तार्किक चिंतन होता है, तार्किक चिंता करने की क्षमता होती है, वो भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है विकसित होने लगता है, डेवलप होने लगता है। 5वां हमारा है किशोरावस्था, जिसको अडोलसेंस बोलते हैं, और इसका जो एज है वो है 11 से लेके 18 ईयर्स यानी 11 से लेके 18 साल तक माना जाता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में क्या होता है, इसमें जो है अक्सर बच्चे परिवार से ज़्यादा क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स पे, अपने दोस्त पर उनकी राय को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे इस एज में क्या होता है कि बच्चे कुछ भी खरीदने जाते हैं तो अपने फैमिली से ज़्यादा ना पूछ करके अपने दोस्तों से राय लेते हैं कि ये चीज़ें हम खरीदेंगे तो कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। जो राय वो देते हैं उन्हीं के राय पे चलते हैं, अपने दोस्तों का राय ज़्यादा मानते हैं, उनके राय को ज़्यादा महत्व देते हैं इस वाले एज में बच्चे, ठीक है। और जीवन का सबसे कठिन काल भी होता है ये एज जो होता है वो जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चे अधिकतर क्या होता है ना परिवार से थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और मतलब कि दोस्तों के साथ ज़्यादा खेलना कूदना रहता है, और रास्तों से कुछ चीज़ों से भटक जाते हैं, जिसको उनको इतना कठिन बना देता है। और क्या होता है अगला है कि संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं इसी अवस्था को। किशोर अवस्था को हम आंधी तनाव तूफान की अवस्था कहते हैं। इन्होंने स्टेनल हॉल ने कहा है कि बच्चा का जो किशोर अवस्था है वो क्या है आंधी तूफान की अवस्था है, ठीक है। और विषम लिंगी आकर्षक होता है। विषम लिंगी आकर्षक का मतलब होता है कि
इसमें बच्चा क्या करता है, हार्मोनल जो चेंजिंग होते हैं इसी एज में होता है, ठीक है। कि आवाज़ में चेंजिंग होना, ग्रोथ होना, बाल दाढ़ी आना, ये सब क्या होता है इसी में विषमलिंगी में होता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो एक दूसरे को देख करके अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसी को हम कहते हैं। और गोल्डन एज भी इसी को कहते हैं। किशोर अवस्था को गोल्डन एज भी माना जाता है। अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। जब किशोर अवस्था में बच्चा हो जाता है 11 से 18 साल का, तो वो क्या करता है, अपने चिंतन से सोचना भी आरंभ कर देता है और वीर पूजा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। पूजा भावना के मतलब है कि हीरोज वर्शिप, मतलब कि किसी हीरो के कुछ कपड़े, बाल, हेयर कटिंग, स्टाइल्स क्या होता है, इनकी कॉपी करने लगते हैं। इन्हीं को हम वीर पूजा कहते हैं, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।